Hello friends, welcome to Tejas IAS. I hope you guys are preparing extremely well. So आज की क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग फॉल्स वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे एक शॉपकीपर फॉल्स वेट का यूज करके प्रॉफिट कमा सकता है और आपको लगेगा कि आपने एकदम सही सामान लिया है या फिर आपने जो सामान का दाम दिया है वो बिल्कुल सही दाम पे खरीदा है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास है। इसके पहले के 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, पहले उन वीडियोस का कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब आज के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कुछ नया बताने के पहले मैं आपको क्वांटिटी का केस एक बार फिर से बताना चाहता हूँ जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो 1 में बताया था। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को हर बार क्वांटिटी का केस मान के चलना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको कोई रियल वैल्यू नहीं दी रहेगी, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई रियल वैल्यू या फिर कोई रियल अमाउंट या मनी नहीं दिया होता है तो उस केस में आप क्वांटिटी का केस मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब इनकी वैल्यूज दी रहेगी तो आप उसको अमाउंट का केस लेके सॉल्व करना, जब इनकी वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आप उसको क्वांटिटी का केस समझ के सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। सो फाइंड आउट द गेन परसेंट। सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहता था उसमें। तो देखो इसका क्या बोल रहे हैं कि आपने 20 आर्टिकल जिस प्राइस पे खरीदा है, जितना पैसा में आपने 20 सामान को खरीदा, सपोज आपने 20 चॉकलेट खरीदा, हर एक चॉकलेट का दाम आपको था 1 रुपीज़, ठीक है। एक आर्टिकल का आपको दाम था कितना? 1 रुपीज़ का। मतलब आपको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था किसका? 20 आर्टिकल का या 20 चॉकलेट का, वो कितना हुआ था? 20 रुपये। तो 20 रुपये में आपने 20 चॉकलेट सपोज खरीदा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसी प्राइस पे 15 चॉकलेट को बेच दिया, 15 आर्टिकल को बेच दिया। मतलब आपने 20 रुपए में 15 चॉकलेट बेच दिया और जबकि आपने 20 रुपए में 20 चॉकलेट खरीदा था, ठीक है। मतलब सेम प्राइस पे आपने 5 चॉकलेट अपने बचा लिए, है ना। ये आपका था सेलिंग टाइम पे, सेलिंग प्राइस आप समझ लो इसको, और ये तक खरीदने के टाइम पे सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो मतलब आपने अपना 5 चॉकलेट जो है वो सेव कर लिया, उसको बचा लिया अपने पास। मतलब आपको गेन कितने का हुआ? आपको गेन हुआ 5 चॉकलेट का, यानी 5 आर्टिकल का आपको गेन हुआ। देयरफॉर आपको गेन परसेंट निकालना था। गेन परसेंट अब पूछा है तो मैंने बताया था कि क्वांटिटी के केस में कभी भी आप जो गेन या लॉस है वो एसपी के रेस्पेक्ट में निकालोगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है? गेन अपॉन एसपी इंटू 100। ये वाली वैल्यू बताई थी मैंने। तो ये जो फॉर्मूला ये बताया था कि हमेशा क्वांटिटी के केस में गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा एसपी के टर्म्स में निकालना है, और बाकी अमाउंट के केस में हम लोग इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 और यहाँ पे आपका एसपी का था 15 इंटू 100। 15 आर्टिकल्स आप बेच रहे थे और यहाँ पे आप कॉस्ट में आप जब खरीद रहे थे तो आप 20 आर्टिकल खरीद रहे थे, जब बेच रहे थे तो 15 आर्टिकल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और 100/3 कितना होते हैं? 33, 1/3%। तो इतने का इसको टोटल गेन परसेंट, इतना गेन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपका ऐसे रियल वैल्यू या रियल नंबर नहीं देखो, जैसे इसमें कहीं भी आपको पैसे की बात नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो उस केस में आप हमेशा क्वांटिटी का केस मान के उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। एक और मैं बात बता दूं आपको, एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, इस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें आप हमेशा बेस वैल्यू जो रहेगी, बेस वैल्यू किसकी? बेस वैल्यू जो आप वेट यूज करने वाले हो, ठीक है। आप जाते हो शॉप में जाते हो तो आप देखते हो ना एक वेइंग मशीन रहता है या फिर वो तराजू रहता है, तो उसके साथ उसका वेट रहता है। तो उसका जो बेस वैल्यू रहेगा वेट का, आप उसको हमेशा 1 किलोग्राम मानोगे या फिर आप उसको 1000 ग्राम्स मानोगे, ठीक है। हमेशा जो बेस वैल्यू आप लोगे हमेशा 1000 लोगे।
अब जो क्वेश्चन में क्या जो शॉपकीपर करेगा कि उसको कभी वेट को कम कर देगा, कभी वो वेट को ज़्यादा कर देगा, तो आप हमेशा इसके रेस्पेक्ट में उसको कम या ज़्यादा करोगे। मतलब क्या करते हैं ना कि अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो वो आपसे बोलेगा कि ये 1000 ग्राम का वेट यूज कर रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में मान लो सपोज 800 ग्राम्स का वो वेट यूज कर रहा होगा, तो 200 ग्राम सामान वो है वो बचा भी ले रहे हैं और सेम पैसा आपसे ले रहे हैं। मतलब 800 ग्राम का सामान वो बेच रहा है, लेकिन आपसे पैसे कितने का ले ले रहा है, वो ले रहा है 1000 ग्राम का, तो मतलब उसको 200 ग्राम जो है उसका मुनाफा हो जाएगा, सेव कर लेगा अपना, तो इससे आप फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसी को बोलते हैं आपका डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है वो किस तरह से पैसा आपको इसमें कमाने वाले। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ क्वांटिटी के केस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे क्वेश्चंस पे यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सपोज आपके पास गेन परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया है, तो आपको एसपी कैसे निकालना होता था। सपोज आपका कॉस्ट प्राइस दिया था 100 और आपको गेन परसेंट हो रहा था सपोज 20% का, ठीक है, सपोज आपको 20% का गेन हो रहा था, ठीक है, और ये आपका था सीपी। तो एसपी हम लोग कैसे निकालने बताया था कि पहले आप करना ये जो गेन परसेंट का जो परसेंट दिया उसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाता था 20/100, यानी ये हो गया 1/5। अब गेन दिया हुआ है तो गेन को आप कैसे उसके होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, उसको आप इसके साथ प्लस करते थे और ये हो जाता था आपका 6/5। और मैंने बताया था कि सीपी से एसपी की तरफ जब जाना है, सीपी से एसपी की तरफ जब आपको जाना है तब आपको सीधा मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब सीपी इंटू 6/5 करते तो फिर आपको एसपी आ जाता। बट ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये तब होगा जब आप अमाउंट का केस ले रहे हो। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में पैसों की बात कही गई है तो उस केस में आप सीपी से एसपी की वैल्यू ऐसे निकालोगे। बट क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का केस दिया हुआ है, सो क्वांटिटी के केस में क्या करोगे ना, पहले वाला जो ये स्टेप है कि जो परसेंट दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उससे जो है उसको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, वहां तक आप सेम रखोगे। जैसे 20% से आप पहले उसको 1/5 में किए, देन इसको +1 करके आप उसके होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, यहाँ तक आप सेम रखोगे। बट जब आप सीपी से एसपी में जाओगे तो यहाँ पर आप क्या करते थे, सीधा मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे आप उसको उल्टा मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको उल्टा मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी का केस है। सो मतलब सीपी इंटू 5/6 करोगे तो आपको उसका सेलिंग प्राइस यानी जो बेचने के टाइम, यहाँ पे प्राइस का मतलब देखना, एक बात याद रखो, यहाँ पे प्राइस का मतलब पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, सब क्वांटिटी की बात है। तो सेलिंग प्राइस मतलब बोलने का मतलब बेचने के टाइम वो क्या वेट यूज करने वाला है उसको आप सेलिंग प्राइस मान के चलो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, पैसा कहाँ है इसमें, पैसे की तो बात ही नहीं कर रहे इसमें। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने के टाइम पे कौन सा वेट को यूज कर रहे हो उसको हम लोग सेलिंग प्राइस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली जब हम लोग अमाउंट का केस लेते थे तो एसपी से सीपी अगर निकालना होता था, एसपी से सीपी अगर निकालना होता था तो पहले का ये प्रोसेस तो यहाँ तक तो सेम रहता था, बट हम लोग इसको उल्टा मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पर जब एसपी से सीपी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे, जो इसका होता था उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे क्वांटिटी के केस। ठीक है, तो आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा, ये बेसिक चीज़ें था। क्वांटिटी का केस आपको पूरा समझ में आया होगा, आपको बेस वैल्यू 1000 ग्राम लेनी है हमेशा, ये समझ में आया होगा, और कैसे हम लोग सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालेंगे क्वांटिटी के केस में, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज काफ़ी है। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, a dishonest dealer professes to sell his good at a cost price, but he uses a weight of 960 gram for the kilogram weight. Find his gain percent. अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, एक कोई बेईमान आदमी है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दे रहा हूँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि मैंने जितना पे खरीदा है मैं उतने पे ही आपको बेच दूंगा। ठीक है, आपको लगेगा अरे इतना अच्छा आदमी है, थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं कमा रहा है, जितने पे खरीद रहे हैं बिल्कुल बिना मार्जिन के मुझे दे दे रहे हैं। बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, वो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहे हैं, वो 1 किलोग्राम के वेट की जगह वो 960 ग्राम यूज कर रहे हैं। मतलब 1000 ग्राम के बदले
सॉरी, मतलब 1000 ग्राम के बदले वो सिर्फ 960 ग्राम ही यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब आपसे वो पैसे 1000 ग्राम का लेगा, बट आपको सामान सिर्फ 960 ग्राम ही देगा। तो आपने पैसे कितने का दिए? आपने पैसे दिए 1 किलो का, लेकिन आपको सामान एक्चुअल में कितने का मिल रहा है? 960 ग्राम का। मतलब उसने 40 ग्राम जो है वो अपने पास बचा लिए। अगर इतना ही वो सच्चा होता तो 1000 ग्राम पे 1000 ग्राम आपको दे देता, या फिर 960 ग्राम ही दे, 960 ग्राम का ही पैसा लेता अगर 960 ग्राम का आर्टिकल उसके पास है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपसे 1 किलो का पैसा ले रहा है, लेकिन आपको सामान सिर्फ 960 ग्राम ही दे रहा है। मतलब वो 40 ग्राम जो है अपना बचा ले रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं अपना 40 ग्राम। देयरफॉर ये जो प्रॉफिट होगा उसका, ये कितना हो गया? 1000 माइनस 960, यानी 40 ग्राम का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। अब प्रॉफिट परसेंट क्वांटिटी का केस है कि अब कहीं भी पैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया, मतलब क्वांटिटी का केस है, तो हम लोग प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 करते हैं। सेलिंग प्राइस से क्या बोला था कि बेचने के टाइम पे वो क्या वेट यूज कर रहे हैं वो हम लोग को देखना है। सो ये तो हो गया 40, और बेचने के टाइम वो क्या यूज कर रहा था? 960 ग्राम। तो 960 इंटू 100, ये सो ये कट गया, ये हो गया आपका 24, एंड ये हो गया 6 1, यानी ये होगा 4 से कैंसिल, ये हो गया 25 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 25/6 यानी 41/6%। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसने बोला कि प्रोफेसर्स टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे ही आपका सामान बेच देगा, ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो क्या करते हैं, 1000 ग्राम की जगह वो 960 ग्राम का सामान आपको दे रहे हैं। जैसे आपने 1 किलो शुगर मांगे उससे, ठीक है, शक्कर बोले 1 किलो देने, लेकिन आपसे वो शक्कर का पैसा तो 1 किलो का ही ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 960 ग्राम शक्कर ही दे रहे हैं। तो आपका 40 ग्राम का शक्कर का पैसा तो वो ज्यादा ले लिया ना, तो वो मतलब वो अपना बचा लिया, वो सेव कर लिया, तो उसका प्रॉफिट हुआ 40 ग्राम शक्कर का, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 41/6%। और आपको लगेगा कि उसने बिल्कुल पैसा नहीं दिया हमसे ज़्यादा, एकदम सही है सामान दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है, जनरली लोग उसको यूज नहीं करते, ऐसे कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला बोलता है कि परसेंटेज गेन is equal to true weight minus false weight upon false weight into 100। परसेंटेज गेन आपको निकालना है, तो जो ट्रू वेट एक्चुअल में होता है माइनस जो फॉल्स वेट वो शॉपकीपर यूज करेगा अपॉन फॉल्स वेट जो यूज कर रहा है इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज गेन मिल जाएगा। जैसे पिछले वाले में हमारे पास था ट्रू वेट जो है वो 1 किलो था, मतलब 1000 ग्राम, बट वो एक्चुअल में कितना यूज कर रहा है? वो यूज कर रहा है 960 ग्राम अपॉन फॉल्स वेट आपका कितना हुआ है? 960, तो ये हो गया 960 इंटू 100, तो ये आपको हो जाएगा 40/960 इंटू 100, तो वापस आपको आ जाएगा 41/6%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि जो ट्रू वेट एक्चुअल में क्वेश्चन में होना चाहिए था माइनस जिस वेट पे वो बेच रहे हैं अपॉन फॉल्स वेट कर दोगे इंटू 100 कर दोगे तो आपको गेन परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest shopkeeper pretends to sell his good at cost price। ये वाला भी वही है, आपको ये भी वही बोल रहे कि हाँ भैया जितना पे मैं खरीदा हूँ ना उतना ही प्राइस पे आपको बेच दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी वही बोल रहे हैं, बट यूजेस अ फॉल्स वेट, और ये अंदर से ये भी जो है ये भी फॉल्स वेट यूज कर रहे हैं, एंड दस गेन्स 25%। ओके, फॉर अ 1 किलो वेट ही यूजेस। ओके, तो देखो अभी वाले क्वेश्चन में आपको गेन परसेंट पहले से दे दिया कि उसको 25% का मुनाफा होने वाला है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि कितना वेट फॉल्स वेट जो है वो यूज कर रहे हैं। जैसे पिछले वाले में हमारे पास फॉल्स वेट था, हमको गेन परसेंट निकालना था, यहाँ पे उसका उल्टा है कि यहाँ पे आपको गेन परसेंट दिया हुआ है और आपको फॉल्स वेट निकालना है। और तो आपको ये बताना है कि 1 किलो वेट पे एक्चुअल में वो कितना बेचते टाइम वो यूज करना है। ठीक है, सो देखो वो क्या बोल रहा है कि
हम लोग को जैसे पता है कि बेस वैल्यू तो हम लोग हमेशा बेस वैल्यू वेट का हमेशा कितना लेने वाले 1000 ग्राम्स लेने वाले। सो मतलब खरीदने के टाइम जो पैसा वो देगा 1000 ग्राम का, उतने पे ही वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उतना पे ही बेच रहा है वो सामान को। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो हम लोग के पास बेस वैल्यू जो है वेट की, वो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे 1000 ग्राम्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स। 1 किलो सामान बेचने में जितना पैसा में वो खरीद के लेकर आता है 1000 ग्राम का सामान, बोल रहे हैं कि मैं उतने पे ही आपको बेच दूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, उतने पे ही मैं आपको 1000 ग्राम का सामान जो है बेच दूंगा, लेकिन वो गेन कमा रहा है, वो उसको गेन हो रहा है मतलब 25% तो उसको गेन हो रहा है। ठीक है, सो गेन हो रहा है मतलब वो सीपी से ज़्यादा होगा उसका प्राइस एसपी का। 1000 ग्राम आर्टिकल खरीदने में कुछ भी सामान जो है 1000 ग्राम सपोज उसने खरीदा है और उसको गेन हो रहा है 25% का, मतलब एसपी की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, तभी वो गेन हो रहा है। कितना ज़्यादा होगा 25%। ठीक है, तो हम लोग को एसपी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैं बताया हम लोग को यहाँ पे सीपी से एसपी की वैल्यू निकालनी है। पीछे हमने डिस्कस किया कि सीपी से एसपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्वांटिटी के केस में। पहले हम लोग जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 25/100 यानी ये हो गया 1/4। इसको हम लोग होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, +1 करेंगे, ये हो गया 5/4। अब कॉस्ट प्राइस से सीपी में एसपी में निकालना है, कॉस्ट प्राइस से एसपी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी का केस है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपी इंटू 4/5 करोगे तो आपको एसपी की पता चलेगा। सीपी कितना दिया हुआ है 1000 इंटू 4/5 इज इक्वल टू एसपी। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका 200, तो ये हो गया 800। तो मतलब बेचने के टाइम पे वो 800 ग्राम जो है 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। ठीक है, 800 ग्राम का जो है वो वेट यूज कर रहा है, तब जाके उसको 25% का गेन मिलेगा। ठीक है, खरीदने के टाइम उसने 1000 ग्राम का जो है सामान बेचा, 1000 जो है ग्राम का जो है पैसा दिया था उतना खरीद के लाया, लेकिन बेचने के टाइम पे 800 ग्राम का सामान वो बेच रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है वो इतने का है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, इसलिए उसको जो है 25% का गेन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी है, बस हम लोग को जो है रिलेशन फाइंड आउट करने की क्या दिया हुआ है एसपी और सीपी के बीच में, तो हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ मैन सेल्स अ बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ फॉल्स वेट विच इज 20% लेस देन रियल, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी एक बैग बेच रहा है और उसको बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब पहले से ही प्रॉफिट उसको कमा रहा है 10% का उसको प्रॉफिट पहले से मिल रहा है, बेचते टाइम इसको प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, यूजेस अ फॉल्स वेट, उसके बाद वो एक फॉल्स वेट भी यूज कर रहा है और पैसा चाहिए भाई साहब को। सो वो क्या कर रहे हैं, वो फॉल्स वेट भी यूज कर रहे हैं जो कि 20% लेस है देन द रियल वन, 20% लेस है देन द रियल वन। देखो अब यहाँ पे आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 20% लेस दिया हुआ है वेट मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होते। 20% अगर लेस वेट दिया है, 20% लेस वेट में बेच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो आपका बेस वैल्यू कितना रहेगा, बेस वैल्यू वेट का रहेगा 1000 रुपीज़, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम रहेगा। अब बोल रहे हैं कि 20% लेस वेट में बेचेगा, मतलब 20% लेस वेट मतलब 1000 का 20% लेस निकालो, 20% निकालो तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। 20% इतना हुआ। अब लेस वेट में बेच रहा है मतलब वो एक्चुअल में कितना में बेच रहा है, 1000 माइनस 800 यानी 800 ग्राम जो है वो बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम एसपी के टाइम पे, बेचने के टाइम पे 800 ग्राम जो है वो यूज कर रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है वो 1000 ग्राम। ठीक है, सो अब देखो अब आपको गेन कितना हो रहा है, गेन आपको मिल रहा है 200 ग्राम का, 200 अपॉन गेन परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन जो एसपी का वैल्यू रहेगा, तो एसपी का वैल्यू 800 इंटू 100, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 25। तो देख रहे हो आपको गेन परसेंट 25 का हो रहा है। ठीक है, ना कि 20% का गेन हो रहा है। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ कि आप
ये जो फॉल्स वेट के क्वेश्चन में उतना ही वैल्यू को आप उसका प्रॉफिट परसेंट मत मान लेना, प्रॉफिट परसेंट आपको अलग से निकालना। पहले आपको बेस वैल्यू दिया हुआ है 1000 ग्राम, वो तो हमेशा रहेगा। उसके बाद 20% लेस बोल रहे, तो मतलब पहले आप उसका 20% निकालो, तो ये हो गया 200 ग्राम। अब वो इतना ग्राम जो है वो माइनस कर दे रहे हैं, मतलब 20% लेस में बेच रहे हैं, मतलब बेचने के टाइम वो 1000 माइनस 200 यानी 800 ग्राम का ही वेट यूज कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपसे 1000 ग्राम का ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको गेन कितने का हो रहा है, 1000 माइनस 200 यानी 1000 माइनस 800, क्योंकि पैसा जब वो ले रहे हैं तो वो 1000 ग्राम का ले रहे हैं, बट बेच कितने में रहे हैं, 800 में, मतलब गेन कितना हो गया 200 ग्राम का। तो 200 अपॉन बेचने के टाइम पे क्वांटिटी का केस है, तो ये हो गया 800, तो ये इसलिए 200 अपॉन 800, 200, तो आपको गेन परसेंट आ गया 25। अब एक ही सामान पे, एक ही बैग पे उसको 2 बार प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक बार पहला प्रॉफिट हो रहा था 10% का जब वो खरीद रहा था, और दूसरा जब वो बेच रहा था डायरेक्टली, उस टाइम वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहा था तो डायरेक्टली उसका 10% का प्रॉफिट हो रहा था। और सेकेंड केस में जो क्योंकि वेट जो कम किया है उसके वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का उसको हो रहा है 25% का। अब एक ही आर्टिकल पे दो बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ए बी फॉर्मूला से जो है हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे बताया था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 25/100, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 250 अपॉन 100 करोगे तो 2.5, यानी आपका आ जाएगा 37.5% का टोटल गेन परसेंट इसको हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप अगर इसी को आप अगर ये 10 और 20 ले लेते तब आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 20 जो परसेंट है वो उसका गेन परसेंट नहीं है, वो सिर्फ उसका ये बता रहे हैं कि वेट का कितना कम हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A person dishonestly purchases an article at 20% profit and then dishonestly sell it at 15% profit. ठीक है, पहले क्या किया उसने, कुछ चीटिंग किया और सामान को जो खरीदने के टाइम पे वो 20% प्रॉफिट में खरीद लिया, और बेचने के टाइम पे भी वो फिर से प्रॉफिट कमा लिया 15% का। तो आपको फाइंड आउट करना है गेन परसेंट। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों में प्रॉफिट की बात कर दी है डायरेक्टली, एक ही सामान पे दोनों बार जो है परसेंटेज चेंज की बात कर दी है, तो इसको गेन परसेंट आप निकालने के लिए वही हमारा ये भी फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि होता है 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 इंटू 20 इज 300 अपॉन 100 यानी 3, तो ये हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 38%। तो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 38% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper claims to bear a loss of 8% on 1 kilo sugar, but he uses 850 gram weight instead of a kilo. Find the gain percent. अच्छा, अभी तक जो हमारे पास शॉपकीपर थे ना, वो बोल रहे थे कि मैंने जितने पे खरीदा है मैं उतने पे ही आपको बेच दूंगा, लेकिन ये महाशय और है, ये बोल रहे कि मैं आपको 1 किलो शुगर बेचूंगा और उसमें अपने अपने ऊपर 8% का लॉस मैं बियर कर लूंगा, मैं सह लूंगा, मुझे 8% का लॉस, आपको भैया फायदा होना चाहिए, मैं सह लूंगा, आपको मैं सस्ते दाम पे दे दूंगा, भले मुझे क्यों ना लॉस हो जाए। मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 8%। लेकिन जब ये सामान को लेके तो आते हैं, शक्कर को लेके आते हैं, लेकिन जब वो उसको वेट करने के, जब वो करता है उसको बेचने के लिए वेट करते हैं ना हम लोग, 1 किलो हुआ कि नहीं, उसको वेट करते हैं, तब वो क्या करता है कि 1 किलो का वजन के बजाय वो सिर्फ 850 ग्राम का वेट जो है वो यूज करता है। तो फिर यहाँ तो उसको प्रॉफिट हो गया, तब आपको बताने कि कितना प्रॉफिट हुआ, जबकि आपको लगेगा कि बेचारा वो अपने लॉस में हमको सामान दे रहा है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका ये मतलब है कि जो शॉपकीपर वो बोल रहे हैं कि 1000 ग्राम पे मैं 8% जो है वो लॉस सह लूंगा। ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू आप हमेशा 1000 लोगे, तो एक किलो पे मैं 8% जो है लॉस ले लूंगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 8/100, यानी ये बोल रहे हैं 80 ग्राम का मैं लॉस जो है वो सह लूंगा। मतलब मैं आपसे पैसे तो लूंगा 1000 ग्राम का, मतलब मैं आपको सामान तो दूंगा 1000 ग्राम का, लेकिन मैं पैसे आपसे सिर्फ लूंगा 1000 माइनस 80 यानी 920 ग्राम का पैसा बस लूंगा।
80 ग्राम का पैसा नहीं ले रहा, 80 ग्राम का वो लॉस सह रहा है, ठीक है, 80 ग्राम का वेट कम करके दे रहा है, मतलब वो उससे पैसा लेगा 920 ग्राम का, ऐसा वो उसको बोलते हैं। लेकिन 920 ग्राम का पैसा में वो 920 ग्राम का सामान नहीं दे रहे, 920 ग्राम के पैसे में वो 850 ग्राम का सामान दे रहे, सेल करते टाइम पे वो सिर्फ 850 ग्राम का सामान उसको दे रहे हैं, जबकि वो पैसा कितना ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं उससे 920 ग्राम। बोल रहे हैं कि मैं आपको सामान 1000 ग्राम का दे रहा हूँ, लूंगा मैं आपसे 920 ग्राम का पैसा, लेकिन वो दे कितना रहे, 850 ग्राम। देखो कितना कितना ही बेईमान है, तीनों रेट अलग अलग चल रहे हैं, कोई एक की वैल्यू पे माया चल रहा है तो भी समझ में, ठीक है। तो 920 ग्राम का पैसा लेके 820 ग्राम का सामान दे रहे, मतलब वो अपने पास कितना बचा लिया, वो अपने पास बचा लिया 70 ग्राम का सामान बचा लिया, 70 ग्राम शक्कर जो है अपने पास बचा लिया, ठीक है। तो देयरफॉर जो गेन परसेंट होगा वो कितना होगा, गेन अपॉन एसपी इंटू 100, यहाँ पे हमारा 70, और बेचने के टाइम पे कितना है हमारा 850, तो ये हो गया 850 इंटू 100, यहाँ पे ये कटा 75 से कटा, ये हो गया 20, ये हो गया 70, तो ये हो गया 140 बाई 17%, यानी ये रफली हो गया 84 बाई 17%। तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसने बोला भैया आपको मैं सामान बेचूंगा, शक्कर दूंगा, लेकिन मैं उसके 8% का लॉस मैं ले लूंगा, सह लूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप तो अच्छे आदमी हो, आपको मैं ज्यादा पे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि 809 जो 850 ग्राम का वो वेट यूज कर लेते हैं। तो जो कस्टमर है उसको तो लग रहा है भाई 1 किलो का सामान मिल रहा है और पैसा मैं सिर्फ 900 ग्राम 920 ग्राम का दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 920 ग्राम का पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सामान सिर्फ 850 ग्राम ही लेके जा रहे हैं, तो 70 ग्राम का जो है उसको लॉस हो रहा है, मतलब ये शॉपकीपर को 70 ग्राम का प्रॉफिट, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है ये डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा टाइप तो नहीं होते, सारे टाइप वैसे ही रहते हैं। अब बस जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नया फॉर्मूला या नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हमेशा बेस वैल्यू को 1000 लेना और उसके कंपैरिजन करके आप वैल्यूज़ को जो है चेंज करना, और हमेशा इसको क्वांटिटी का केस मान के सॉल्व करना। इसको कभी भी लेट इट बी ₹1 ऐसे करके सॉल्व मत करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। आज हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ, चार वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट कराया, बेसिक से लेकर एडवांस तक कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब बता दिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको तुरंत जो है उसको आंसर करने का, रिप्लाई करने का आपको मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन है पढ़ाने के तरीके में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम लोग अपने तरफ से इम्प्रूव करें तो आप वो भी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमारे लिए फिजिबल हुआ तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।